अब क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मेरे माँ पापा से कहना कि मैं अच्छी लड़की हूँ और तुमने मुझे प्यार के लिए बहकाया था और इतने दिनों से तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो, तो क्या है ना, वो फिर मुझे टॉर्चर नहीं करेंगे, समझ गए ना? अब ताकि मेरे माँ पापा को मुझ पर गर्व हो, बस इसीलिए। चलो जाओ यहाँ से। जाती हूँ। अरे बर्बाद हो गए, लूट गए, इधर आ। करके नहीं रहे। क्या हो क्यों रे? गया? मैंने तुझे कितनी बार फोन किया, हे तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? भगवान। मामा, मैं ड्राइविंग कर रहा था ना, फोन साइलेंट पे था तो पता नहीं चला। अच्छा तो ये बात है, चल पहले अंदर चल। हाथ मुंह धो के आ रहा हूँ। जरूरत नहीं है, चुपचाप अंदर चल। चल। हाँ? क्या हुआ मामा? मामा जी क्या हुआ? खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ। बात क्या है मामा? सोना चोरी हो गया। हाँ? क्या? सोना चोरी हो गया। सोना चोरी हो गया? सोना चोरी हो गया? हाँ, ये कमीने चोर भी ना, आजकल चेन स्निचिंग जैसी चीजें आम बात हो गई है मामा। आपको कुछ नहीं हुआ ना? बस बात खत्म। जिंदगी रही तो कितना सोना कमा लेंगे। तुझे क्या लगता है जो सोना चोरी हुआ वो कोई मामूली चेन या रिंग थी? पूरे 10 तोले का हार था वो। 10 तोले का हार? हाँ, लेकिन चोरी कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। शाम के वक्त मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। सफाई करते वक्त लॉकर चेक किया, उसमें सब कुछ था, लेकिन केवल जेवर नहीं था उसमें। हाँ, एक बार फिर से चेक करिए। 10 मिनट पहले भी देखा था, कुछ भी नहीं है अंदर। पता नहीं कहाँ चलोगे। बस करो माँ, बस करो, तुम्हारे रोने से वो मिल तो नहीं जाएंगे ना? ध्यान से सोचिए, कहीं रखा होगा, गिरवी रखा होगा, लोन लिया होगा, बैंक के लॉकर में रखा होगा। एक बार याद करिए ना। अरे कोई लाली पाउडर है जो रखकर भूल गया और अब याद करूं? वो बहुत ही कीमती था, वो मेरे पूर्वजों की निशानी था। अगर ऐसी चीजें खो जाए तो उसे परिवार के लिए अशुभ माना जाता है। पूर्वजों की निशानी खो गई, बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, बाजी, लूट गए, अब क्या बाजी। होगा? सब्र करिए, शांत होइए। ये रोना बंद करो। एक तो पहले से हम परेशान है, ऊपर से माता मचा रही हो। एकदम चुप। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अब जाओ और उस बाबा को ढूंढ कर लाओ। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। हम लोग थाने चल करके वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं। हाँ चलो, कंप्लेन ही करते हैं। यही सही रहेगा जीजा जी, हम सब मिलकर चलते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, कल सुबह ही चलते हैं। हाँ ठीक है, कल हाँ, सुबह ही हाँ, चलते हैं। चले चलो। जाना। मामा जी चलिए चलते हैं। हाँ चलो। पापा हाँ। मैं तैयार हूँ। रुको, अभी आया। तुम कहाँ जा रही हो? ठीक है, मैं बात करता हूँ, तुम जाओ। मामा जी, मेरे ख्याल से ये घर की औरतों को पुलिस स्टेशन ले जाना ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी आपकी बेटी कॉलेज जा रही है, ये ठीक नहीं है मामा। पापा आज मेरा एग्जाम है। मुझे कॉलेज जाना होगा। ठीक है बेटी, जा तू जा। अरे मेरी घड़ी कहाँ है? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। पापा ए, जाओ ना चुपचाप। हेलो। जीजा जी, हाँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है, सुबह से लूज मोशन हो रहे हैं। हाँ, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। वैसे भी मैं आपके साथ वहाँ आकर क्या करूंगा? पुलिस स्टेशन में ज्यादा लोगों का जाना ठीक नहीं है। एक काम कीजिए, आप पुलिस स्टेशन में अकेले जाकर कंप्लेंट लिखवा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे, अरे मेरी बात सुन। हाँ, लेकिन अभी अरे मैं हेलो। नहीं चल सकता। ठीक हे, है जीजा जी, मैं हेलो। फोन रखता हूँ।
क्या हुआ मामा जी? सतीश बोल रहा था कि उसका पेट दुख रहा है। भैया आज लंबा भाड़ा मिला इसलिए जा नहीं पाऊंगा। एक काम कीजिए, आप अकेले चले जाइए। अरे फिर मिलता हूँ। अरे रुक रुक रुक। सीनू, हाँ तुम कब आए? बस अभी आया। हाँ सुनिए, एक बात कहनी है। काम वाली ने सुबह सुबह ही कह दिया कि उसे गांव में कुछ काम है, तो हमारे साथ थाने नहीं जा सकती। अरे टेंशन क्यों ले रहे हैं मामा जी? हम तीनों काफी है ना, चल के कंप्लेंट लिखवा देते हैं। आप चलिए मेरे साथ, मैं हूं ना, मैं अरे चलता हूँ बेटा, आपके साथ। चलिए चलिए। चलिए। मामी आप हाँ। भी चलिए। आइए मामा जी। ए, हाँ? पुलिस स्टेशन देखकर ही घबराहट होती है। हाँ? लेकिन क्यों? मैंने आज तक अपनी जिंदगी में पुलिस स्टेशन में कदम नहीं रखा। चल छोड़, जाने दे, घर चलते हैं। अरे लेकिन अरे पुलिस वालों से निपटना मेरे बस की बात नहीं है। चोरी हमने थोड़ी ना की है, तो डर क्यों रहे हैं आप? आज के दौर में पुलिस वालों से कौन डरता है? अरे वो खुद ही फ्रेंडली बात करते हैं मामा। अरे लेकिन मेरी वो बात समझिए आप। पुलिस वाले किस लिए होते हैं? हाँ, ये लोग जनता के सेवक होते हैं। हम अपनी समस्या उनके पास लेके जाते हैं और वो उसका समाधान करते हैं, और इसी काम का उन्हें सरकार पगार देती है। और आप हैं कि इन लोगों से डरे जा रहे हैं क्या मामा? अरे अपने डर को निकालिए आप। चलिए चलते हैं, आइए। अरे बेटा हाँ? सुन तो। मैंने कहा ना, चलिए आप चलिए मेरे साथ। मामी आइए। किससे मिला तुमको? एसआई कहाँ है? वो तो अंदर है, तुम्हें काम तुम क्या है? चुप रहो। कहाँ जा रहे हो? सुनो, हेलो। बैठिए। बैठिए ना मामा। मामी बैठिए। नमस्ते साहब। बैठिए ना मामा। बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए। मामी बैठिए। क्या हुआ, गर्मी लग रही है आपको? पंखे की स्पीड बढ़ाऊं? चाय चाहिए क्या? नमस्ते सर, कंप्लेंट करवानी है। क्या बात है? वो हमारे घर में चोरी हो गई है। क्या चोरी हुई? सोना चोरी हुआ है। कब चोरी हुई है? वो तो हमें नहीं पता। कहीं रख के भूल तो नहीं गए? ऐसी कोई बात नहीं है। घर में कोई ताला तोड़ के घुसा था क्या? नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। किसी पे कोई शक वगैरह है क्या? नहीं, शक भी नहीं है सर। अरे तू पागल वागल तो नहीं है? पुलिस को तूने क्या समझ रखा है? सोना कैसे गुम हुआ है ये भी तुझे मालूम नहीं है। ऊपर से बोल रहा किसी पे शक नहीं है, तो क्या सोने के पंख थे जो फुर से उड़ गए? सच कह रहा हूँ सर, नहीं पता है। एक काम करो, जाकर सारे सोने की रसीद लेकर के आओ, उसके बाद ही मैं केस फाइल कर पाऊंगा। सर रसीद तो नहीं है। मतलब हमारे पास कोई रसीद नहीं है सर। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बकवास कर रहा है? तेरे पास सोने की रसीद भी नहीं है, और ना ही तुझे कुछ सही से पता ही है। सर वो क्या है कि वो हमारे पूर्वजों की निशानी है। सर ये उसकी फोटो है सर। हाँ? ये फोटो तूने कब खींची? ये जब पूजा कर रहे थे तब मैंने खींच ली सर। पूजा के समय फोटो खींचा, मतलब तू इनके परिवार का नहीं है क्या? नहीं नहीं, मैं इनके पड़ोस में रहता हूँ सर। तो फिर तू फोटो क्यों खींच रहा था? वो मैं सबकी फोटो खींच रहा था, तो मैंने ये भी फोटो खींच ली। ये वाली जो मुझे दिखा रहा है? हाँ सर। मेरी बात सुनो, ये गुम हुआ है या किसी ने चोरी की है मालूम नहीं। कभी कभी हम रख के भूल जाते हैं या किसी को दे देते हैं। तुम्हारे किसी भी बात में क्लियरिटी नहीं है, इसलिए जाके ढूंढो उसे। हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं, ना ही ढूंढ सकते हैं। चलो जाओ। सर मेरा मोबाइल। एक मिनट बैठिए ना। सर, हम लोग 10 दिनों के लिए गांव गए थे। हो सकता है उस वक्त ये चोरी हुई हो। ऐसी बात है क्या? तो फिर 10 दिनों तक घर में कोई नहीं था? सर मैं घर में अकेला था, ये लोग गांव गए थे। ओह, तो आप घर में अकेले ही थे? कभी कभी मैं भी इनके घर चला जाता हूँ। तुम घर जाते थे? ये बताओ क्यों जाते थे? पड़ोसी हूँ सर, इसीलिए। इनके हॉल में टीवी है सर, और हम दोनों बैठ के देखते हैं, और कुछ नहीं सर। देख सच सच बता, मुझे तो तेरे ऊपर ही शक हो रहा है। हम उगलवाएंगे तो तकलीफ होगी, इसलिए खुद ही सच्चाई बता दे। वो कभी कभार हम साथ में पीते भी हैं। क्या? मतलब हम साथ में पीते हैं सर। कभी कभी पीते थे या रोज पीते थे? रोज ही पीते हैं सर। पीने के बाद तू क्या करता था? ज्यादा चढ़ जाती थी तो वहीं गिर जाता था। मतलब इनके सोने के बाद तूने ही चोरी की है, सही कह रहा हूँ ना? हाँ सर। हाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। चोर पकड़ा गया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं कैसे चोरी कर सकता हूँ? ये मेरे मामा है। अरे ये तो बिल्कुल साफ है, घर में तुम ही दोनों तो थे। ये अपने घर में तो चोरी करेंगे नहीं, तो सिर्फ बचे तुमने ही चुराया है। मामला बिल्कुल साफ है। मुझे तो पहले ही तुम पे शक हो रहा था, लेकिन जब तुमने मुझे फोटो दिखाई ना, तभी मुझे कंफर्म हो गया था। मैं इस कैसे हार को चोरी कर चुराने सकता वाला चोर तू ही है। जब सब लोग गाँव चले गए होंगे तो मौके का फायदा उठा के इन्हें भरपूर पिला के सुला दिया होगा, और फिर बड़े आराम से काम को अंजाम दिया होगा। सर मैं चोर नहीं हूँ मामा, आप तो मुझे जानते हैं ना। मैं बचपन से आपके घर में पला बड़ा हूँ, इन्हें बताइए ना। कोई भी मुजरिम अपना जुर्म कबूल नहीं करता है। सर मैंने चोरी नहीं की है। अरे आप जाइए मामा, हम चलते हैं यहाँ से। ये कुछ भी बोल के मुझे फंसा देंगे। अभी हम निकलते हैं। चलिए।
किधर जा रहा है तू? हाँ, चल बैठ। इसे ससुराल समझ रखा क्या कि जब दिल में आया चला गया? चल बैठ। ए कांस्टेबल, यस सर। इसे अंदर डालो और खातिरदारी करो। ए उठो। जब तक ये अपना जुर्म चोरी कबूल नहीं न किया, कर सर, ले। मेरी बात सुनिए। सर, मेरी बात ये सुनिए, मामा जी ये समझाइए ना, चोरी चोरी नहीं कर सकता। मामा इन्हें समझाइए ना, मैंने चोरी नहीं किया। अरे सर, ये चोरी नहीं कर सकता। सही कह रहा हूँ सर। अबे छोड़ना मुझे। मैं अकेला नहीं जाता हूँ सर, इनका छोटा भाई और साला भी आता है। उन दोनों में से भी तो कोई हो सकता है ना, बोलिए। वो आप कुछ नहीं बोल रहे थे तो मैंने सच बता दिया। सही बोल रहा है क्या? हाँ सही बोल रहा है। मतलब उन 10 दिनों में वो लोग भी आते थे और तुम सब मिलके दारू पार्टी करते थे, है ना? पार्टी नहीं करते थे। आपका घर कहाँ है? पास के गांव में। चलो फिर तुम्हारे घर चल के ही देखता हूँ, तभी कुछ समझ में आएगा। रुको। सर तेरा घर कहाँ पे है? कहाँ बताया था? सर वहां है। हाँ? ये क्या कर रहा है? अरे भगवान। ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। आजा। रुको। ये लोग तुम्हारी मौजूदगी में आते थे या गैर मौजूदगी में? गैर मौजूदगी में भी आते थे। ताला नहीं लगा सकते थे? हाँ लगाता था सर। फिर वो लोग अंदर कैसे जाते थे? दरवाजे में ताला लगाने के बाद चाबी वहां रख देता था, उसमें। ओहो, उन लोगों को पता होता था कि चाबी कहाँ है? हाँ सर। अरे तो फिर घर में ताला लगाने का फायदा ही क्या था? तू भी ना। चलो अब। ये कमरा किसका है? बच्चों का है सर। ओहो। यहाँ ये किचन है। सर वो पूजा घर है। ओह माफ करना, पूजा घर है। वैसे आप वो सोना कहाँ रखी थी? इस अलमारी में सर। यहाँ पर इस लॉकर में रखते थे। गहने पैसे सब कुछ हम यहीं पर रखते थे। देखिए सब कुछ बिल्कुल जैसे थी वैसी ही है, बस हार गायब है सर। घर की बाकी सारी चीजें भी वैसी ही हैं और खिड़की दरवाजे भी बंद थे। फिर कोई तो है जो ये जानता था कि इस अलमारी की चाबी कहाँ रहती है। नहीं अरे नहीं 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 सर। सर, चाबी के बारे में सिर्फ और सिर्फ इन्हें ही पता था। तो फिर आप चाबी कहाँ रखती थी? अलमारी की चाबी और लॉकर की चाबी इस डब्बे में रहती थी। ये वाला डब्बा नहीं, वो वाला डब्बा। ये क्या बोल रही है? हाँ सर, इस डब्बे में। वैसे ये कौन है? अब हमारी काम वाली है सर। सर एक दिन मैं साफ सफाई कर रही थी तो मेरे सामने उस डब्बे में से चाबी गिर गई थी, तो अभी मुझे पता चला सर कि चाबी इसमें है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती हूँ सर। अच्छा चलो मेरे साथ चलो।
पता अरे नहीं कुछ यार, पता मुझे चला नहीं कि समझ- नहीं सर नमस्ते तुम सर। कौन हो? मैं इनका साला हूँ, नाम क्या है? सतीश सर। काम क्या करता है? दुबई में नौकरी है सर। तुम स्टेशन में क्यों नहीं आए? पेट खराब था सर। दिख तो ठीक रहे हो, पेट कैसे खराब हुआ? गुलाब जामुन से सर। गुलाब जामुन से किसी का पेट खराब होता है क्या? होता है। बेवकूफ। तुम कौन हो? इनका भाई हाँ? इनका भाई हूँ सर। नाम क्या है? राजेश। काम क्या करते हो? ऑटो चलाता हूँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? ये चिन्ना है सर, क्या करते हो? इंटर में पढ़ रहा है। इंटर में पढ़ता है? हाँ सर। मैंने इसे कहीं तो देखा है। नहीं सर, आपको कुछ गलत फहमी हो रही एक है। मिनट, उस रोज जुआ खेलते हुए तेरे दोस्तों के साथ मैंने पकड़ा था ना? दिन भर स्टेशन में रहा था तू। जब बाप को लाने के लिए बोला था तो बोला वो गुजर गए। अरे बाप रे। तो वही है ना? मुझे तो तेरे ऊपर ही शक हो रहा है। सर ये मेरा बेटा है। अच्छा, हाँ, बड़ा महान है तेरा बेटा। खैर सुनो, मुझे लगता है चोर बाहर का नहीं बल्कि घर का ही है। चोर बाहर का होता तो घर बिखरा पड़ा होता, लेकिन घर की सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। यहाँ तक कि चाबी भी अपनी जगह पे है। इसीलिए मुझे डाउट हो रहा है कि घर का ही कोई है जिसे सब कुछ पता था। बाकी कोई चीज गायब नहीं हुआ, सिर्फ हार गायब हुआ है। तो फिर इन बातों का क्या मतलब निकलता है कि तुम में से जिसे घर का कोना कोना पता है वही चोरी कर सकता है। एक काम करते हैं, तुम सब मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। एक एक करके बारी बारी से पूछूंगा तो सच्चाई बाहर आ जाएगी। हाँ चलो फिर, आ जाओ आ जाओ। मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम यहाँ क्यों आए हो भाई? अरे मैं तो सुबह से कॉल कर रहा हूँ, दुकान खोलनी थी, फोन कर रहा हूँ तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जब मैं चाबी लेने घर गया तो माँ जी ने बताया कि ये सब हुआ है, इसीलिए मैं बस यहाँ देखने के लिए आ गया। पता नहीं अंदर क्या चल रहा होगा। 10 दिन का हिसाब लेंगे। घर में कौन आया, कौन गया, किससे मिलते हैं, कौन मिलता है, सारा पता नहीं क्या क्या पूछेंगे। अरे वो सब छोड़ो, चाबी को लेकर ये इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? लापरवाही की भी एक हद होती है। एक बात बोलूं, ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तेरा भाई बिल्कुल बेकार आदमी है। हैं? वो चाबी का ध्यान नहीं रख सकता था। अरे हम दोनों के अलावा भी कोई तीसरा आदमी भी तो चोरी कर सकता है ना। ठीक है, इन दिनों मैं जरा ध्यान कम दे रहा था, लेकिन भैया भी किसी काम के नहीं है। हाँ? उन्होंने जिंदगी में किसी चीज की परवाह की है क्या? उन्होंने अगर ध्यान दिया होता तो ये नौबत नहीं आती। इतना ही नहीं, हर मामले में लापरवाही। बेकार आदमी है एकदम। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन जब हम रात में सो रहे थे तो मुझे करीब से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने सोचा कोई बिल्ली वगैरह होगी। उस दिन सुबह उठकर जब मैंने देखा तो दरवाजा खुला ही रह गया था, और वहां पर वो घोड़े बेच करके आराम से सो रहे थे। पता नहीं कैसे आदमी है वो। तुम सोने से पहले दरवाजा बंद करना भूल गए थे क्या? बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं। हाँ, भैया आ रहे हैं। हे, एसआई सर बुला रहे हैं, चलो जाओ। ठीक है, मिलकर आता हूँ। एक बात बताइए, आपके भाई ने लोन लिया था और लोन को चुकाने के लिए वो तो सबसे पैसे ही मांग रहे थे। बिना पैसों के लोन चुकाया कैसे? जीजा जी, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ क्या? मुझे लगता है तुम्हारे छोटे भाई ने ही हार चुराया है। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? वो कई दिनों से सबसे पैसे मांग रहा था। उसने कोई लोन ले रखा था और फिर अचानक से बोला सब कुछ क्लियर हो गया है। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर पैसा कहाँ से आया, तो उसने मुझे कुछ बताया ही नहीं। यही बोलता रहा कि बाद में बताऊंगा। वो बातों को छुपाता है। आप ही बताइए, उसे पैसे कौन देगा? सीनू, मैंने कुछ गलत बोला क्या? सही है, ऐसा भी हो सकता है। पहले तो उसने कभी किसी को पार्टी नहीं दी। लेकिन उस दिन वो काफी खुश था। आप ही बताइए, हम उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? कर्जा लेने के बाद भी वो जरा सा भी टेंशन में नहीं था जीजा जी। एक बात कहूँ, जरूरत इंसान को किसी भी हद तक गिरा देती है। मुझे जो लगा वो मैंने बता दिया, बाकी आप समझदार हैं। अरे सुनो, हाँ। ऐसा ही तुम्हें बुला रहे हैं।
वैसे भैया, आपका साला कहता है कि दुबई में काम करता हूँ, दुबई में काम करता हूँ। वो दुबई में काम क्या करता है? और क्या करेगा वो? अरे उसे तो काम करना भी भारी पड़ता है। एक नंबर का पियक्कड़। हाँ? सिर्फ दूसरों को परेशान करता है, खाता है, पीता है, पत्ते खेलता है और फिर सो जाता है आराम से। मैं उसके बारे में एक ही बात कहना चाहूंगा, मुझे सती की पूजा के समय उस पर शक हो गया था। हाँ? हमेशा कहता है कि दुबई में काम करता हूँ, लेकिन कभी नहीं बताया कि काम क्या करता था और कमाता कितना था। लेकिन जब भी बाहर से आता है तो खुद को बहुत बड़ा ऑफिसर की तरह जताता है वो सबको, और तो और हद से ज्यादा पैसे खर्च करता है सबके ऊपर। अरे 10 दिन पहले उसने जम करके पार्टी की थी हम लोगों के साथ, उस समय भी सारा बिल उसी ने भरा था। इतने सारे पैसे उसके पास आते कहाँ से हैं? सही कहा, मुझे भी कभी 1 रुपए भी नहीं दिया। अरे मैंने उससे उधार मांगा तो मुझे भी 1 रुपया नहीं दिया उसने। हाँ? क्या मतलब? अरे मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं दिया, बस ऐसे ही कह रहा था। भैया, जैसे पैसों की अहमियत पता होती है, कड़ी मेहनत करता है, फालतू में नहीं उड़ाता पैसे वो। पक्का ये काम उसी का लग रहा है। अरे सिनू, एसआई सर तुझे बुला रहे हैं। साहब, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी। आप लोग सच में बहुत भोले हो। आप उनकी बात पर भरोसा कर रहे हो। क्या आप उस आदमी के बारे में नहीं जानते? वो सच में आपका रिश्तेदार है या कुछ और है? मुझे लगता है कि उसी ने हार चुराया। कुछ भी हो, आप लोगों का खून का रिश्ता है। आप लोग अपने रिश्तेदारों को दोषी नहीं मान रहे हैं, है ना? हमें इसकी परवाह नहीं है, हम सब बराबर हैं। हाँ, और क्या, हम दूसरे लोगों से अलग हैं। हाँ बिल्कुल, जबकि हमें नहीं चाहिए। अपने तो अपने होते हैं और पराये पराये होते हैं। हे, चुप रह। यही सच है भैया। जाइए, आपको बुला रहे हैं। पुलिस वालों से तो भगवान ही बचाए। आज तक मैं यही समझ रही थी कि चाबी के बारे में सिर्फ आपको और मुझे पता है। काम वालियों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, उसने मुझे कभी नहीं बताया। आकर कहती, माँ जी चाबी गिर गई और मुझे पता है कौन से डब्बे में है। उस पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? अरे आपको याद है, जब मैं दूसरे के घर में काम करता था, वहाँ पर ऐसी चोरी हुई थी। उस केस में भी उन लोगों ने उसे काम से निकाल दिया था। इसके बावजूद आप लोग ने उसे अपने यहाँ बिना कुछ सोचे समझे काम पर रख लिया। इतनी बड़ी गलती की तो भुगतना तो पड़ेगा ही ना। भैया, उसको पता होगा कि चाबी कहाँ है। जब आप काम वगैरह करते होगे तो वो धीरे से कीमती चीजें चुरा लेती होगी, और क्या। अरे पलक झपकते ही पता नहीं क्या हो जाता है। अरे जब नीयत खराब होती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। अरे हाँ, मेरी जेब से भी कई बार पैसे गायब हो जाया करते थे, लेकिन मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। पक्का एक काम वाली ने हर चीज पर नजर रखी होगी। चिन्ना, साहब बुला रहे हैं। ये तो अभी बच्चा है। बच्चा है? आप लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है बिगड़ता जा रहा है तो सबसे छोटा, लेकिन सबसे महंगी बाइक, आईफोन और बहुत कुछ है इसके पास। उसकी फरमाइशें पूरी करना बंद कीजिए। वो दिन पर दिन बिगड़ता जा रहा है। मैंने उससे एक बार बाइक मांगी तो कहने लगा कि सर्विसिंग के लिए दी है। सर्विसिंग में ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन लगते हैं, लेकिन 20 दिन हो गए। इतना टाइम कभी लगता है क्या जीजा जी? मुझे तो शक है कि वो अपनी बाइक जरूर जुए में हार गया होगा और बाइक वापस लाने के लिए उसने चोरी की होगी। खुद एसआई साहब ने उसके बारे में हम लोगों को बताया है। उसी बात से उसका कैरेक्टर पता चलता है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, लेकिन आजकल के बच्चे हद से ज्यादा बिगड़ रहे हैं। जुआ खेलने के लिए वो लोग कुछ भी करते रहते हैं, पता है ना? आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है भैया। पापा, एसआई साहब सबको अंदर बुला रहे हैं। अरे कैसा परिवार है तुम्हारा? सब के सब निकम्मे हो। हर आदमी अपनी अपनी कहानी सुना रहा है मुझे। अरे मैंने आज तक की अपनी सर्विस में एक से बढ़कर एक केस देखे, लेकिन इतना घटिया केस कभी नहीं देखा। तुम सब से पूछताछ करने के बाद मुझे तो तुम सब पे ही शक हो रहा है। जरूर तुम में से किसी एक ने चोरी की है। भले ही वो बहुत होशियार होगा, लेकिन खुद को मुझसे बचा नहीं पाएगा। देखिए हेड ऑफ द फैमिली, सर सारी डिटेल्स के साथ केस को फाइल कीजिए। फिर मैं सबकी एफआईआर दर्ज करके अपने स्टाइल से पूछताछ शुरू करूंगा। फिर देखना चोर कैसे पकड़ में आता है। ऐसी बीन बजाऊंगा कि सांप खुद ब खुद बाहर आएगा।